आज का सिचुएशन क्या है? आज का सिचुएशन है एक वेक्टर, उसका इफेक्ट दो तरफ डिवाइडेड हो रहा है। तो एक वेक्टर का इफेक्ट जब दो तरफ दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिवाइडेड होगा तो वैसा प्रॉब्लम को हम लोग कैसे संभालेंगे? तो तू बोल सकता है सर एक वेक्टर वो उसका जो इफेक्ट वो दो तरफ दो डायरेक्शन में डिवाइडेड क्यों होगा? ऐसा कोई सिचुएशन आप दिखा सकते हैं क्या? तो मैं सबको जो सिचुएशन दिखाता हूँ जनरली वही सिचुएशन इस क्लास में भी दिखा रहा हूँ। इस क्लास में भी मैं वही सिचुएशन दिखा रहा हूँ। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है एक एसिमेट्रिक पिलर सिस्टम। एक एसिमेट्रिक पिलर सिस्टम मतलब दो पिलर है जो सिमेट्रिकली नहीं है, ऐसे है। तो ऐसा पिलर क्यों दिया गया है? एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हो रहा है। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में बहुत पिक्यूलियर चीजें बनाया जाता है। तो ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में एक बड़ा सा वेट उससे अल्टीमेटली सपोर्ट देगा ये तेरा पिलर सिस्टम, ये पिलर सिस्टम। तो ठंडा दिमाग से देख, প্রতীক্ষা দেখ একটু বাবা, এই যে টোটাল ওয়েটটা তো এইভাবে অ্যাড করবে towards vertically downward, towards center of the gravity, that is vertically downward. তো আমার কথা হচ্ছে এই যে ডাব্লিউ ওয়েটটা অ্যাক্ট করবে এটা কি সত্যি হাওয়া দিয়ে অ্যাক্ট করবে? মানে এয়ার কি এই ফোর্সটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে, নাকি এই ফোর্সটাকে অ্যাবজর্ব করার জন্য এখানে দুটো পিলার আছে? কোনটা ট্রু? এই ফোর্সটা কি জাস্ট হাওয়া দিয়ে অ্যাক্ট করবে, নাকি এই পিলার দিয়েই এই ফোর্সটাকে অ্যাক্ট করতে হবে, এই পিলার দিয়ে ফোর্সটাকে অ্যাবজর্ব করানো হবে? কোনটা ট্রু? আমি শুনতে পাচ্ছিস তো তোরা আমাকে? পিলার দিয়ে এই ফোর্সটাকে অ্যাবজর্ব করা, সেটা হচ্ছে এই ওয়েটের খানিকটা পার্ট এইদিকে অ্যাড করছে, এই পিলার সিস্টেমের উপর এসছে, আর খানিকটা পার্ট এই পিলার সিস্টেমের উপর এসছে। নাও লেট angle between vertical and this pillar system is alpha and vertical and this pillar system is beta. That means total angle is alpha plus beta. তো আমাদের যেটা বার করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ওয়েটের কতটা পার্ট এদিকে অ্যাক্ট করছে, কতটা পার্ট এদিকে অ্যাক্ট করছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যালকুলেশন। এই স্ট্রাকচারটা বানানোর জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যালকুলেশন। কেন খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যালকুলেশন? এই ক্যালকুলেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তুই বুঝতে পারবি যে इस तरफ कितना स्ट्रेस आने वाला है, ये जो पिलर सिस्टम उसके ऊपर कितना फोर्स आने वाला है, या ये पिलर सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स आने वाला है, एंड उसे संभालने के लिए कैसा पिलर चाहिए। तो 4 साल 5 साल या कुछ साल पढ़ के यहाँ पे गया है, मतलब एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर बना है, तो कौन सा कैसा साइज का कंक्रीट या कौन सा क्वालिटी का कंक्रीट कैसा कितना वेट ले सकता है या कितना स्ट्रेस ले सकता है वो तुझे पता है। पर वो तू तभी यूज कर पाएगा जब तुझे पता होगा कि इस तरफ कितना फोर्स एक्ट कर रहा है या इस तरफ कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ये भी तो समझ में आ ही रहा है कि डब्ल्यू का पूरा पोर्शन इधर एक्ट नहीं करेगा, इधर नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो जब तक स्पेसिफिकली इसका कितना पार्ट इधर इसका कितना पार्ट इधर एक्ट कर रहा है ये तुझे पता नहीं है, तब तक तो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि इसे कैसे स्ट्रेंथ दूं। फोर्स कितना लेना पड़ेगा उस हिसाब से स्ट्रेंथ देगा ना। तो पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा इधर कितना फोर्स आ रहा है, इधर कितना फोर्स आ रहा है। तो अभी काम क्या है? अभी काम है एक फोर्स दो डिवाइडेड हो रहा है। देख, एक फोर्स दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिवाइडेड हो रहा है। तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में इधर या इधर उसका इफेक्टिवनेस कितना है, इसका कितना इफेक्ट इधर आ रहा है, इसका कितना इफेक्ट इधर आ रहा है। मतलब अभी एक फोर्स डेफिनेटली दो पार्ट में बांट रहा है, दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में डेफिनेटली दो पार्ट में बांट रहा है। तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो दो पार्ट वो कितना है वो हम मुझे निकालना पड़ेगा। मतलब काम क्या है? काम ये है एक वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या क्या सीखे हैं? दो वेक्टर को ऐड करना सीखे हैं, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखे हैं। अभी काम क्या है? अभी काम है एक वेक्टर को दो पार्ट में दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिवाइड करना। तो ये काम को मैं थोड़ा सा सीधा बनाने का कोशिश करता हूं। एक दूसरा एग्जांपल लेके, से दिस वन इज अ वेक्टर आर
and these are two specific direction. This is a direction which makes an angle alpha with the direction of r, and this is also a direction which makes an angle beta with r vector. Clear? So we need to divide this vector in two vectors in this direction and in this direction. तो वो मैं कैसे करूं मतलब मुझे अभी ये आर वेक्टर को दो स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक उसके साथ अल्फा एंगल कर रहा है, दूसरा इसके साथ बीटा एंगल कर रहा है, वो डायरेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूं? देख, एक तो चीज तय है, मैं अगर इसे तोड़ के दो वेक्टर बना रहा हूं, वो दोनों को जोड़ के डेफिनेटली ये वेक्टर बन जाएगा। फिर से, अगर इसे तोड़ के ये दो वेक्टर बना रहा हूं, इस डायरेक्शन में दो वेक्टर को बना रहा हूं, तो इससे ये जो तोड़ के जिसे बनाया उसे अगर फिर से जोड़ता हूं तो ये वेक्टर बन जाएगा। मतलब काम को थोड़ा छोटा करते, मतलब छोटा मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते। अगर इधर एंड इधर मुझे दो वेक्टर मिल गया, अगर इधर एंड इधर मुझे दो वेक्टर मिल गया जिसे जोड़ने से ये वेक्टर आ जाता है, तो मैं बोल पाऊंगा कि भाई इसे तोड़ के भी ये वेक्टर मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूं और एक बार ये कंसेप्ट को इलेबोरेट कर रहा हूं। मैं इसे तोड़ूंगा इस डायरेक्शन एंड इस डायरेक्शन में, पकड़ ले, इसे तोड़ के इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा P, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा Q। तो इसे R को तोड़ के अगर मैं P एंड Q बना रहा हूं, वेक्टर P एंड वेक्टर Q बना रहा हूं, तो 100% गारंटी है मैं अगर वेक्टर P एंड वेक्टर Q को ऐड करता हूं तो R वेक्टर मिल जाएगा, R वेक्टर मिल जाना चाहिए। तो काम थोड़ा इजी करते हैं। अगर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर P एंड इस डायरेक्शन में एक वेक्टर Q मिल गया, such that वेक्टर P plus वेक्टर Q equals to वेक्टर R हो गया, then we can say those two vectors, that means PQ है वो वेक्टर जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। मतलब इसे तोड़ के इसे ही ये दो वेक्टर को ही बनाया जाएगा। মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস তো আমি কি বলছি? আমি বলছি এই ভেক্টরটাকে যদি আমরা ব্রেক করে এদিকে আর এদিকে দুটো ভেক্টরকে ক্রিয়েট করি, তাহলে এই ভেক্টরকে ব্রেক করে আমরা এদিকে দুটো ভেক্টরকে ক্রিয়েট করছি, তাহলে তাদের ডেফিনেটলি অ্যাড করলে এই ভেক্টরটা পেয়ে যাব। তার মানে এরকম যদি দুটো ভেক্টর পেয়ে যাই এই ডিরেকশনে আর এই ডিরেকশনে, যাদের অ্যাড করলে এই ভেক্টরটা পেয়ে যাব, আমরা উল্টো কনক্লুশন ড্র করতে পারি যে এটাকে ভাঙলে আমরা এই ভেক্টর আর এই ভেক্টর পেয়ে যাব। तो देखिए একটু आगे नहीं जाচ্ছি আমি কাজটাকে, मैं इसे ये डायरेक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, कर दिया एक्सटेंड, ये डायरेक्शन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। करने के बाद ये जो रिजल्ट आर वेक्टर, उसका जो टर्मिनस वहां से एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, इसका एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं इसका, ठीक है। अब ठंडा दिमाग से देख, यहाँ पे अगर मैं ऐसा पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं, तब अगर ऐसा पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, अगर ऐसा पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं तब ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना, ये एक पैरेललोग्राम बन गया या नहीं? एंड ये पार्ट को मैं, ये साइड को अगर मैं P वेक्टर के हिसाब से दिखाता हूं, ये पार्ट को मैं अगर Q वेक्टर के हिसाब से दिखाता हूं, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, ये P plus Q equals to R, according to parallelogram law, R equals to P plus Q, वेक्टर P plus वेक्टर Q। तो मैं उल्टा ढंग से बोल सकता हूं, भाई मैं जो ढूंढ रहा था जो वेक्टर को, वो P and Q ही है, वो ये P and Q ही है। तो बेसिकली इसे डिवाइड करके ये P and Q ही मिलेगा। तो ये तो समझ गया कि R को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जहां से मिल जाएगा इस डायरेक्शन में उसका इफेक्टिवनेस P, इस डायरेक्शन में उसका इफेक्टिवनेस Q। तो यहां तक तो सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो मैं दिखाया इसे तो मैथमेटिकली पूरा का पूरा शो करना पड़ेगा ना, कुछ गिवन रहता है, कुछ निकालना पड़ता है। यहाँ पे गिवन क्या है, एक वेक्टर R, दो स्पेसिफिक डायरेक्शन जो उसके साथ अल्फा एंड बीटा एंगल कर रहे हैं, मुझे निकालना है वो P एंड Q का वैल्यू। तो ये P एंड Q का वैल्यू अगर निकालना है इन टर्म्स ऑफ R, अल्फा एंड बीटा निकालना है, तब जाके
मुझे गिवन इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में जो मांगा गया है उसका वैल्यू स्पेसिफिकली मिलेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सहारा लूंगा। सबसे पहले जियोमेट्री मुझे क्या बोल रहा है, ये अगर क्यू है ये क्यू है, ये अगर क्यू है ये क्यू है, एंड ये अगर बीटा है, ये दोनों पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल, तो ये क्या है ऑल्टरनेट, ये भी बीटा होगा। एंड ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो शायद नहीं है। अब मैं साइन लॉ यूज करूंगा, जो एक लॉ है जो तो लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेगा एकदम एंड में। ये एंड में जो लॉ पढ़ेगा साइन लॉ, वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पकड़ ले ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ये ए जो वर्टेक्स इसका ऑपोजिट साइड है ए, बी जो वर्टेक्स उसका ऑपोजिट साइड है बी, एंड सी जो वर्टेक्स उसका ऑपोजिट साइड है सी। बाद में तू लोग पढ़ेगा, इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, जो मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ता है वो लोगों को दिखा दिया जाएगा, যারা অন্য জায়গায় পড়ে সেখানেও স্যার ডেফিনেটলি দেখিয়ে দেবেন। তো প্রপার্টিজ অফ ট্রায়াঙ্গেল যখন তোদের পড়বি, সাইন ল যখন পড়বি, তখন দেখবি অ্যাকর্ডিং টু সাইন ল a বাই সাইন a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c होता है। मतलब कोई भी ट्रायंगल में क्या है, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। ये जो रेशियो ये सेम होता है, मतलब तीनों रेशियो ही सेम होता है, इसे साइन लॉ बोला जाता है। बाद में तुम लोग देखेगा, इसका प्रूफ भी बहुत इजी है। यहाँ पे जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होगा मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैं वही लॉ यूज करने वाला हूँ। कौन सा ट्रायंगल में, ये पकड़ ले ए बी सी डी है, मैं मेरा ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी, दैट मींस दिस वन। तो यहाँ पे लॉ क्या है, लॉ है साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। पहले ले रहा हूं मैं P, P का ऑपोजिट एंगल क्या है बीटा, तो इक्वल टू Q, Q का ऑपोजिट एंगल क्या है अल्फा, तो Q डिवाइड बाय साइन अल्फा। R का ऑपोजिट साइड एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस शाई होता है शाइन शाई। तो यहाँ पे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा एट द एंड ऑफ द डे R बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये इक्वेशन आ गया, मतलब बीच का इक्वेशन तो मैं नहीं रखने वाला हूँ, मॉडिफाई करके ये बना दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीन चीज सेम है। तो मेरा काम क्या है, P एंड Q का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ R। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये P बाय साइन बीटा को कंपेयर करूंगा इसके साथ। P बाय साइन बीटा को अगर कंपेयर करता हूं इसके साथ, P बाय साइन बीटा आने वाला है R बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। दैट मीन्स P इक्वल्स टू आएगा R साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। मजा क्या है देख, P के नजदीक जो एंगल है वो अल्फा है और यहाँ पे आया है बीटा, तो इसलिए मैं एक वर्ड बोलता हूँ जो थोड़ा मजेदार ढंग से याद करने के लिए कभी कभी किसी किसी के लिए यूजफुल होता है। मैं बोलता हूँ जो नहीं है वो, R साइन P है ना, P निकालने के लिए R साइन जो नहीं है वो, मतलब P के नजदीक है अल्फा, वो नहीं, जो नहीं है वो, जो दूरी पे है बीटा, डिवाइड बाय साइन ऑफ टोटल एंगल। एंड अभी अगर मैं Q निकालने का कोशिश करूंगा तो ये दोनों को इक्वेट करूंगा, दैट मीन्स Q बाय करके जो मिलेगा मुझे वो है Q इक्वल्स टू R साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। मतलब यहाँ पे भी देख जो नहीं है वो फॉर्म इज सेटिस्फाइड हुआ, ये क्या है Q, इसका नजदीक में एंगल कितना है बीटा, तो बेसिकली जो नहीं है वो R साइन अल्फा, जो दूरी पे है एंगल वो डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा आया।
तो इसका मतलब मेरा काम अभी हो गया है। आर को मैं अगर ये दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, इस साइड में उसका जो इफेक्टिवनेस एक्ट करेगा, उसका स्ट्रेंथ है, उसका वैल्यू है आर साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड इस साइड में उसका जो इफेक्टिवनेस एक्ट करेगा उसका वैल्यू है आर साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया? तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग इसे यूज करने का कोशिश करेंगे, सेम चीज करना पड़ेगा, इसे बढ़ाना, ये तो बढ़ा दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ से x का एक पैरेलल एंड यहाँ से इसका एक पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, कर दिया। तो ये पार्ट होगा एक पार्ट W का, क्या होगा ये पार्ट? W साइन जो नहीं है वो डिवाइड बाय साइन ऑफ टोटल एंगल, एंड इधर क्या होगा? W साइन जो नहीं है वो बीटा है, अल्फा होगा, डिवाइड बाय साइन ऑफ टोटल एंगल। तो अब देख, ये जो वेट का कितना पोर्शन इधर एक्ट कर रहा है, कितना पोर्शन इधर एक्ट कर रहा है, मुझे पता है, एंड मैं अकॉर्डिंगली उसे स्ट्रेंथ दे दूंगा, पता है उसका वैल्यू कितना है, एंड उतना स्ट्रेस झेलने के लिए अल्टीमेटली कितना, कैसा मेरा पिलर का साइज होना चाहिए, कौन सा टाइप का क्वालिटी का कंक्रीट यूज करना है, ये सब मुझे पता है, मैं इंजीनियरिंग पढ़ लिया हूं, तो ऑटोमेटिकली मैं ये काम कर सकता हूँ। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, वेक्टर रेजोल्यूशन। ये वेक्टर रेजोल्यूशन में काम किया है एक पर्टिकुलर वेक्टर को दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड करना। कभी कभी एक पर्टिकुलर वेक्टर जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसका इफेक्ट उस डायरेक्शन में आता नहीं है, दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिवाइडेड हो जाता है। अब वो दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिवाइडेड होगा, कौन सा डायरेक्शन में कितना पार्ट आएगा, इफेक्ट कितना आएगा, वो निकालने का काम ही है वेक्टर रेजोल्यूशन, जिसका फॉर्म मैं अभी निकाला। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? দেখ, আমরা যে সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে খুব বেশি রকম অভ্যস্ত, সেটা হচ্ছে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। আর কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু অ্যাক্সিস সিস্টেম ইজ 90 ডিগ্রি। তো যেহেতু এইরকম অ্যাক্সিস সিস্টেম নিয়ে আমরা রেগুলার কাজ করি, সেহেতু এই সিস্টেমে একটা ভেক্টরকে ডিভাইড করাটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ বারবার এরকম সিস্টেম আমরা পাবো। আর নট অনলি দ্যাট, আমাদের বাড়ি টাড়ি গুলো বা যন্ত্রপাতি গুলো যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি, সেগুলোও কিন্তু 90 ডিগ্রি ফরমেশনে প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্টস বানানো হয়। তো আমরা যদি ওই না শিখি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিভাবে ডিভাইড করতে হবে, মানে দুটো অ্যাক্সিস সিস্টেম যখন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ইনক্লাইন্ড, কিভাবে এফেক্টিভনেস গুলো ক্যালকুলেট করতে হবে, তাহলে খুব মুশকিল হয়ে যাবে। তো সবার আগে আমরা এখন শিখি যে রেক্ট্যাঙ্গুলার রেজোলিউশন মানে কি। রেক্ট্যাঙ্গুলার রেজোলিউশন মানে কিছুই নয়, আমরা যেখানে এই কার্টেসিয়ান সিস্টেমের মতো যে সিস্টেম, যেখানে অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু অ্যাক্সিস ইজ 90 ডিগ্রি, সেখানে দুটো অ্যাক্সিসে কি করে একটা ভেক্টরকে ডিভাইড করতে হয় সেটা আমাদের শিখতে হবে। তো সিম্পলি কাজ হচ্ছে ভেরি সিম্পল। দিস আর টু অ্যাক্সিস, নাম্বার 1 is x, number 2 is x, y, and this is a force R which makes an angle theta with the positive direction of x-axis. Now we need to resolve this vector in these two directions. মানে we need to find out effectiveness of this vector in this direction and in this direction. এবার তুই বলবি স্যার একটা অ্যাঙ্গেল দিলেন কেন, দুটো অ্যাঙ্গেল দিন। আমি বলবো দেবো না। কেন দেবো না? আমি বলবো বেশ করবো দেবো না। কেন দেবো? আমি তো জানি অ্যাক্সিস সিস্টেমের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি। So if one angle is given, then another is angle also known. It should be 90 minus theta. It should be 90 minus theta. So এই ডিরেকশনে ওর ইফেক্টিভনেস কত হবে? R sin जो नहीं है वो মানে 90 মাইনাস থিটা ডিভাইড বাই সাইন অফ টোটাল অ্যাঙ্গেল। এটা একবারই লিখবো আমি। সাইন অফ টোটাল অ্যাঙ্গেল তো sin 90 ডিগ্রি হচ্ছে, ওটা 1 হবে। দ্যাট মিন্স ইট ইজ ইকুয়ালস টু R cos থিটা। আর এইদিকে ইয়ে হবে R sin जो नहीं है वो मतलब थीटा डिवाइड बाय अगेन sin 90 डिग्री, माने R sin थीटा।
তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমরা আলটিমেটলি যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এক্স ডিরেকশনে আর কস থিটা, ওয়াই ডিরেকশনে আর সাইন থিটা। প্রতীক্ষা এটা বোঝা গেল বাবা? বাবা বোঝা গেছে? এবার প্রতীক্ষা তার মানে তুই কি বুঝলি একটু ভালো করে বল। এক্স ডিরেকশনে থেকে কস কম্পোনেন্ট, ওয়াই ডিরেকশনে থেকে সাইন কম্পোনেন্ট, এটা বুঝে গেছিস তো? হ্যাঁ বুঝে গেছিস তো? হ্যাঁ স্যার। এটা ভুল বুঝেছিস। কি ভুল বুঝেছিস? দেখ এখানে আমি বললাম এই কথাটা যেটা তুই বললি, তুই খানিকটা ডেফিনেটলি ঠিকই বুঝেছিস, কিন্তু আমি জোর করে তোর ওপর ভুল বোঝাটা ইম্পোজ করলাম কেন? এই ভুলটা, যে ভুলটা নিয়ে এখন আমি কথা বলবো, সেটা মোটামুটি 90% বাচ্চা করে। যে এক্স কম্পোনেন্ট মানে হচ্ছে আমার কি না কস কম্পোনেন্ট, আর ওয়াই কম্পোনেন্ট মানে হচ্ছে সাইন কম্পোনেন্ট। ধারণাটা পুরো ভুল। কেন ভুল? ধর আমাকে অ্যাঙ্গেলটা দিয়েছে উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই অ্যাক্সিস, মানে r vector makes an angle beta with the positive direction of y axis. Then component of this vector in this direction will be r sin जो नहीं है वो, that means 90 minus beta divided by sin of total angle, that means 90 degree. So it is just it is the 1 and sin 90 minus beta is cos beta, so it is cos beta r cos beta, and in this direction x component বলবো, x ডিরেকশনে যে effectiveness তাকে বলবো x component. Now what will be the value of x component? It will be r sin जो नहीं है वो beta divided by sin of total angle, that means 90 degree, so it is r sin beta. তাহলে প্রতীক্ষা যেটা শেখা গেল সেটা হচ্ছে খুব ভালো জিনিস, সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল যেদিকে দিয়ে দেবে স্যার সেদিকে থাকবে cos component, আর যেদিকে 90 মাইনাস অ্যাঙ্গেল সেদিকে থাকবে স্যার সাইন কম্পোনেন্ট। তাহলে এই যে একটা 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 তোর ধারণা যেটা বাচ্চাদের মনে বসে যায় কি না এক্স ডিরেকশনে থাকে কস কম্পোনেন্ট, ওয়াই ডিরেকশনে থাকে साइन कंपोनेंट, इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया यह है थीटा जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा उस एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी कॉस कंपोनेंट, एंड उल्टा एक्सिस जो अपोजिट एक्सिस है उसमें होगा साइन कंपोनेंट। क्लियर? প্রতীক্ষা ক্লিয়ার বাবা? হ্যাঁ ক্লিয়ার? এবার দেখ তুই ভালো করে, আমরা যদি এটা হরাইজন্টাল ডাইরেকশন আর এটা ভার্টিক্যাল ডাইরেকশন নিই, এই ডাইরেকশনে অ্যাড করছে 200 cos, এটাকে 60 ডিগ্রি করে দিচ্ছি, হ্যাঁ 60 ডিগ্রি করে দিচ্ছি, ক্যালকুলেশনে সুবিধা হবে। cos 60 ডিগ্রি আর এদিকে অ্যাড করবে 200 sin 60 ডিগ্রি। So this is equals to, এটাকে বাড়িয়ে দিই, এটাকে 200 কেজি করে দিই, it is equals to 200 into root 3 by 2, that means 100 root 3, 100 root 3, and it is equals to 200 into half, just half, equals to 100 Newton. So the force acting in this direction is not 200. Effectiveness of this force in this direction is only 100. So the actual acceleration in this direction will be 100 by 200, that means half meter per second square. তো এর কাজ কি? এর কাজও আছে, এখানে যদি আমরা ভ্যালু পুট করে দিই এটা মোটামুটি 172.2 নিউটন আসবে। এর কাজ কি? এই যে ওয়েটটা, এর ওয়েট কত? প্রায় 200 ইন্টু 9.8 নিউটন, সেটাকে কমিয়ে দেবে, সেটাকে কমিয়ে দেবে। উপরে একটা টানের মতো আসছে না, এর এখন নেট ওয়েট হয়ে যাবে এইটা মাইনাস 173.2 নিউটন। ক্লিয়ার? মানে এই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের কাজ হবে এই কাটের ওয়েট কমিয়ে দেওয়া, আর হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট ওকে টানতে টানতে নিয়ে চলে যাবে। আর কত অ্যাক্সেলারেশন টানবে? জাস্ট